नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को भारत की खोज का चैप्टर अंतिम दौर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं अहमदनगर का किला, तलाश, अंतिम दौर 1, सिंधु घाटी की सभ्यता, युगों का दौर, यह सारा क्वेश्चन आंसर भी बना चुकी हूँ मैं, और कुछ का मैं एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 8 का वसंत भाग 3 का मैं सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसको भी आप लोग जरूर देख लेंगे। और अभी मैं आप लोगों को अंतिम दौर 2 का प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो इसका पहला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोगों की दशा कैसी थी? तो उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत समाज के हर वर्ग को अत्यंत मुश्किल भरा जीवन जीना पड़ रहा था। मजदूर वर्ग, किसान, मध्यम वर्ग सभी त्रस्त थे, मतलब सभी लोग परेशान थे। उनका हर प्रकार से शोषण किया जा रहा था। ऐसे में गरीबी बढ़ती जा रही थी। प्रश्न संख्या 2, ब्रिटिश राज में जनता भय में जी रही थी। यह भय किसका था? उत्तर, ब्रिटिश राज में जनता अनेक प्रकार के भय में जी रही थी। सरकार ने चारों ओर दमघोंटू वातावरण बना रखा था। इनके अलावा जनता में सेना का भय, पुलिस का, खुफिया का, अफसरों और जमींदारों का, साहूकारों का, बेकारी तथा भूखमरी का भय व्याप्त था। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी के द्वारा प्रोत्साहित करने का जनता पर क्या असर हुआ? उत्तर, गांधी जी के द्वारा डरो मत कहकर प्रोत्साहित किए जाने पर लोगों में ब्रिटिश सरकार का भय जाता रहा, मतलब भय खत्म होता गया। उन्हें डरकर या छिपकर काम करने की जरूरत नहीं रही। उनमें मनोवैज्ञानिक परिवर्तन दिखाई देने लगा। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में प्रवेश करते ही क्या क्या परिवर्तन किए? उत्तर, गांधी जी ने कांग्रेस संगठन में प्रवेश करते ही उसके संविधान में बदलाव ला दिया, उसे लोकतांत्रिक बनाया तथा किसानों और मजदूरों को आने के लिए उत्साहित किया। इससे संगठन मजबूत हुआ। प्रश्न संख्या 5, सक्रियता का दोहरा आह्वान क्या क्या था? उत्तर, सक्रियता के दोहरे आह्वान में पहला था विदेशी शासन को चुनौती देकर मुकाबला करना, दूसरा था अल्पसंख्यकों की समस्याओं को हल करना और दलित जातियों के साथ छुआछूत के अभिशाप को दूर करना। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी की नीतियों का कांग्रेस के पुराने नेताओं पर क्या असर हुआ? उत्तर, कांग्रेस के पुराने नेता जो अलग और निष्क्रिय परंपरा में पले थे, इन नए तौर तरीकों को नहीं अपना सके। आम जनता में आए इस बदलाव से उन्हें परेशानी हो रही थी, पर उन्होंने बाद में सब स्वीकार कर लिया। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संस्कृति के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? उत्तर, भारतीय संस्कृति के बारे में गांधी जी सोचते थे कि भारतीय संस्कृति न हिंदू है, न इस्लाम, न पूरी तरह से कुछ और है। यह सबका मिला जुला रूप है। आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। प्रश्न संख्या 8, यूरोप और भारत के अल्पसंख्यकों में उस समय क्या अंतर था? उत्तर, यूरोप में जातीय तथा राष्ट्रीय आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता दी जाती थी, जबकि भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक होते थे। धर्म इन जातीय विभिन्नताओं से ऊपर है तथा धार्मिक दीवारें स्थायी नहीं होती हैं। 9 नंबर प्रश्न, राजनीतिक मामलों में धर्म की स्थिति क्या थी? उत्तर, राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ले चुकी थी। संकीर्ण विचारधारा रखने वाले समुदाय ने इसका प्रयोग अपनी राजनीतिक शक्ति और समुदाय को बढ़ावा देने में किया। प्रश्न संख्या 10, कांग्रेस एकता बनाए रखने में विफल क्यों हुई? उत्तर, कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिक तत्वों को राजनीति में नहीं लाना चाहती थी। वह जानती थी कि सांप्रदायिक तत्व इस उद्देश्य में बाधक होंगे। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का सहयोग नहीं दिया और वह एकता बनाने में विफल रही। लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों की आशा निराशा में क्यों बदल गई? उत्तर, सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय जनता को अनेक वायदा पूरे करने का आश्वासन दिया था। लोगों को आशा बंधी थी कि अब उनकी जिंदगी में राहत और प्रगति के दिन आएंगे, उनकी जिंदगी भी खुशहाल बनेगी। पर युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कानून लागू कर दिया तथा पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया। इससे लोगों की आशा निराशा में बदल गई।
दूसरा प्रश्न है, गांधी जी द्वारा अंग्रेजी शासन की बुनियाद पर किए गए प्रहार का क्या परिणाम निकला? उत्तर, गांधी जी ने अंग्रेजी शासन की बुनियाद पर चोट की। इससे प्रभावित होकर लोगों ने अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियां छोड़नी शुरू कर दी। इन उपाधियों की अब समाज में इज्जत न थी, वे पतन के प्रतीक बन गए। वायसराय के दरबार और राजवारों की शान शौकत बेहद अभद्र और शर्मनाक लगने लगी। धनी लोगों ने भी साधारण रहन सहन अपनाना शुरू कर दिया। तीसरा प्रश्न, गांधी जी के सपनों का भारत कैसा था? उत्तर, गांधी जी जिस भारत का निर्माण करना चाहते थे उसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसका भी योगदान है। ऐसा भारत जिसमें ऊंच नीच वर्ग नहीं होगा, जिसमें सब जातियां समभाव से रहेगी, छुआछूत, नशीली दवाइयां तथा मदिरा के लिए जगह नहीं होगी तथा स्त्रियों पुरुषों के अधिकार समान होंगे। प्रश्न संख्या 4, गांधी जी की कार्य प्रणाली क्या थी? उत्तर, गांधी जी की कार्य प्रणाली में हिंसात्मकता या उग्रता की भावना को स्थान न था। यह पूर्णतया अहिंसात्मक थी। गलत बातों के सामने वे सिर नहीं उठाते थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहारा लिया। उन्होंने ग्रामीणों में व्याप्त निष्क्रिय परंपरा को दूर किया। उन्हें कर्म का संदेश देकर प्रोत्साहित कर अपने साथ कर लिया। प्रश्न संख्या 5, अंग्रेजों की नीति ने सांप्रदायिकता को किस तरह बढ़ावा दिया? इसका क्या परिणाम हुआ? उत्तर, अंग्रेजों ने कांग्रेस की नीति एकता और लोकतंत्र का समर्थन नहीं किया। वे एकता या लोकतंत्र की बलि चाहते थे, जो कांग्रेस की को स्वीकार न था। स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम दौर में उन्होंने ऐसी चाल चली कि मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना मुसलमानों को अलग राष्ट्र मानने लगे। इससे सांप्रदायिकता को बल मिला। इसके परिणाम स्वरूप भारत 2 राष्ट्रों में विभाजित हो गया। इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।